बहुत समय पहले शुंभ निशुंभ नाम के शक्तिशाली असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को त्रस्त कर दिया। देवताओं की पुकार पर देवी दुर्गा ने उनकी सहायता का संकल्प लिया। शुंभ की सेना में रक्तबीज नाम का एक भयानक असुर था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने पर उसी के जैसा एक नया रक्तबीज तुरंत पैदा हो जाएगा। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था। जब देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके रक्त की बूंदें गिरते ही हजारों नए रक्त बीज मैदान में खड़े हो गए। पूरा क्षेत्र राक्षसों से भर गया और देवताओं सहित देवी की सेना भी चिंतित हो उठी। तब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देवी दुर्गा के शरीर से महाकाली का भयानक और रौद्र रूप प्रकट हुआ। महाकाली का रूप काला, बिखरे केशों वाला और अत्यंत भयंकर था। देवी दुर्गा ने महाकाली को आदेश दिया कि वह युद्ध के मैदान में रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी ले। महाकाली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और जैसे ही देवी दुर्गा रक्त बीज पर वार करती थी, महाकाली रक्त की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती थी। इसी तरह नए रक्त बीज बनने बंद हो गए। महाकाली ने तेजी से सभी राक्षसों को निगल लिया और अंत में रक्त बीज का वध कर दिया। विजय जब मिली, लेकिन रक्त पीने और युद्ध जीतने के उन्माद में महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह भयानक गर्जना करते हुए तांडव करने लगी। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी और सृष्टि में विनाश का खतरा पैदा हो गया। जब कोई उन्हें शांत नहीं कर सका, तब भगवान शिव स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा कि देवी क्रोध में किसी को पहचान नहीं पा रही है। सृष्टि को बचाने के लिए शिवजी ने एक मृत शरीर का रूप लिया और महाकाली के नृत्य पथ में लेट गए। नृत्य करते हुए महाकाली ने अनजाने में शिवजी के सीने पर अपना पैर रख दिया। जैसे ही उनका पैर अपने स्वामी पर पड़ा, महाकाली ने तुरंत शिव को पहचान लिया। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप से उनकी जीभ बाहर निकल आ गई। यह देखते ही उनका अत्यधिक क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनका रौद्र तांडव थम गया। इस तरह करुणामयी देवी ने रौद्र रूप धारण कर आसुरी शक्ति का विनाश किया और शिव के हस्तक्षेप से उनका क्रोध शांत हुआ, जिससे तीनों लोगों की रक्षा हुई।